नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सीबीआई के कारण हलचल मची हुई है और इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा सकता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई शामली, हमीरपुर, फतेहपुर, देवरिया और सिद्धार्थनगर इन 5 जिलों में अवैध रेत खनन के मामलों की जांच कर रही है। दरअसल इस जांच का आदेश अदालत की तरफ से पहले ही दिया गया था, लेकिन अब तक सीबीआई ने कुछ नहीं किया। अब जब सपा और बसपा के बीच लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन तय होने की खबर सामने आ रही है, तो सीबीआई एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जांच में तेजी देखने को मिल रही है। उसे देखते हुए इस जांच की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और इसमें सीधे भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र की सत्ता में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, इसे राजनीतिक दल अच्छे से समझते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि भारत के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने 2014 में बड़ोदरा और वाराणसी दोनों जगहों से चुनाव लड़ा और जीता था, लेकिन बाद में वाराणसी को ही चुना। तब उत्तर प्रदेश में कुल 71 सीटें भाजपा ने जीती थी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे कई सहयोगी भी उसे उत्तर प्रदेश से मिले। फिर विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने 312 सीटें जीती थीं। इन बड़ी जीतों से भाजपा के हौसले बुलंद थे और कुछ और राज्यों में जीतकर या जोड़ तोड़ की सरकार बनाकर उसने खुद को लगभग अजेय मानना शुरू कर दिया था। लेकिन अब भाजपा की ये खुशफहमी खत्म हो रही है। 5 विधानसभा चुनावों में उसे हार मिली और इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि कई जगहों पर उपचुनावों में भी उसे हार मिली थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में हार का जख्म भाजपा के लिए काफी गहरा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की सीटें नहीं बचा सकी। और इससे भी बड़ा झटका यह लगा कि अब तक धुर विरोधी रही सपा और बसपा ने मिलकर भाजपा को हरा दिया। इस जीत के बाद से उत्साहित अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने पुरानी तमाम कड़वाहटों को भुलाते हुए गठबंधन जारी रखने की बात कही। समय समय पर यह बात मीडिया के जरिए याद भी दिलाई जाती रही और यहां तक संकेत दे दिए गए कि भाजपा को हराने के लिए वे छोटे बड़े त्याग करने की तैयारी में हैं, यानी सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से होगा और इसमें कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। अभी 3-4 दिन पहले ये खबरें आने लगी कि सपा और बसपा के बीच आम चुनावों को लेकर सारी बातें तय हो गई हैं और मुमकिन है कि 15 जनवरी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाए। इस खबर के आते ही भाजपा में अंदरूनी हलचल जरूर मची होगी, लेकिन बाहर यही नजर आया कि अवैध खनन मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सपा सरकार में खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास ही था। अपराध या गैरकानूनी काम कोई भी करे, कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री या अधिकारी या उद्योगपति, जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव पर कोई आरोप हो तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सपा बसपा गठबंधन पक्का होने की खबर आते ही सीबीआई जांच में जो तेजी आई है, वो महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है। यूं भी हाल ही में सीबीआई के भीतर जिस तरह रिश्वत के लेन देन के आरोप लगे और जिसमें उसके बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उससे इस सबसे बड़ी जांच एजेंसी की विश्वसनीयता संदेह के दायरे में घेरे में आई है और ये धारणा भी पक्की हुई है कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती है। भाजपा इस वक्त अपनी कमजोर होती स्थिति से वाकिफ है। उसने ये गणित भी देखा होगा कि 2014 में उसे 42.6% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में, जबकि सपा को 22.3% और बसपा को 20% के करीब वोट मिले थे। लेकिन अब दोनों के वोट बैंक मिल जाएंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा एनडीए के सहयोगियों की नाराजगी उसके लिए भी भारी पड़ सकती है।
कांग्रेस अब तक सपा बसपा गठबंधन से बाहर ही है, लेकिन जिस तरह राज्यसभा में आज ही के दिन कांग्रेस ने सपा का साथ दिया है, तो हो सकता है कि चुनाव में भी ऐसी कोई संभावना बने कि फिर सब तीनों मतलब कांग्रेस के साथ सपा और बसपा या बसपा और सपा के साथ कांग्रेस आ जाए। कुल मिलाकर भाजपा इस वक्त चौतरफा घिरी नजर आ रही है और इसीलिए उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सीबीआई का इस्तेमाल करने की कोशिश की है और ये आरोप निराधार नहीं लग रहे हैं। 25 साल पहले उत्तर प्रदेश में नारा लगा था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब मुलायम कांसीराम की जगह नई पीढ़ी ने ले ली है, लेकिन मुकाबला एक बार फिर भाजपा से ही है और भाजपा इस नए गठबंधन से दो दो हाथ करने के लिए पिंजरे के तोते का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।